नमस्ते। आज मैं फिर आपके सामने मंगल के विषय में ही बात लेकर के आई हूँ। मैंने अपने पहले वीडियो में मंगल के विषय में जो बातें आपको बताई, लग्न से संबंधित थी और इस बार भी मैं आपको लग्न से संबंधित, क्योंकि देखिए मंगल से खाली हम डिफाइन नहीं कर सकते किसी चीज़ को। मंगल को ग्रहों में सेनापति कहा गया है। मंगल आपके दाम्पत्य सुख का कारक होता है। दुनिया में लगभग 60 से 70% लोग मांगलिक होते हैं। मंगल संतानोत्पत्ति का कारक है। तो मंगल कह दीजिए कि आपके पूरी कुंडली पे उसका आधिपत्य बहुत ज़्यादा है। इसलिए मंगल की सही स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आज आपको मंगल की अन्य ग्रहों के साथ युति समझा सकूं। हमारे गुरु हैं जो कहते थे कि मंगल यदि आपको विख्यात करता है तो वो आपको कुख्यात भी बनाता है। भाई आपने देखा होगा बॉर्डर पे हमारे सैनिक, वो भी तो मंगल का ही कारक है। लेकिन इसके अलावा जो लोग गलत संगति में लिप्त रहते हैं, जो लोग गलत कार्य करते हैं, जो लोग ऐसा कार्य करते हैं जो कि समाज में स्वीकार्य नहीं, मंगल किस चीज का कारक है? मंगल हमारे साहस का कारक है, पराक्रम का कारक है, हमारी एनर्जी का कारक है। एनर्जी के विषय में हम जानते हैं कि एनर्जी किसी के भी अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है। आप इसको ऑरा से नहीं जोड़ सकते हैं, ऑरा का डिफिनेशन या परिभाषा दूसरी हो गई। लेकिन जो एनर्जी है या आपका पराक्रम है, एफिशिएंसी पावर है, इसका कारक मंगल ही है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया मंगल, अब मंगल यदि लग्न में अकेला है, प्रथम भाव में अकेला है, कि जान लीजिए कि ये ज्यादा मतलब आपको जरूरत से ज्यादा ये अदम्य साहस दे देता है। लेकिन यदि किसी ग्रह के साथ है, यदि किसी ग्रह के साथ है तो इसकी पराक्रम में, इसकी एफिशिएंसी पावर में थोड़ा ब्रेक लगता है। अब वो ब्रेक किसके अकॉर्डिंग लगता है, कैसे लगता है, ये डिपेंड करता है कि मंगल आपकी कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली में वो किसके साथ बैठा हुआ है। मैं आपको शुरुआत करती हूँ। देखिए लग्न में मंगल, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लग्न में मंगल मांगलिक दोष बनाता है। ठीक है, परिहार भी बताया था। मैं पूरा एक वीडियो खाली आपके मांगलिक दोष पर ही करूंगी। इसमें मैं आपको मांगलिक दोष के विषय में, उसका परिहार है, कैसे है, क्या बताऊंगी। मान लीजिए मंगल है सूर्य के साथ है, हालांकि मैं लास्ट मंगल सूर्य के साथ बता चुकी हूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ। मंगल सूर्य के साथ है तो मंगल की एनर्जी डबल हो गई, क्योंकि मंगल क्या है, ग्रहों का सेनापति, सूर्य क्या है, राजा। ठीक है, तो मंगल किसकी बात सुनता है, सूर्य की। तो यहाँ पर मंगल की एफिशिएंसी पावर जरूरत से ज्यादा बढ़ गई अगर मंगल सूर्य के साथ है। अब ये मंगल यदि गुरु के साथ बैठा हुआ है, मंगल अगर गुरु के साथ बैठा है तो ये थोड़ा सा डिम है, थोड़ा सा ये मध्यम पर। अब इनकी जो कह दीजिए कि एनर्जी है, या इनका जो पराक्रम लेवल है, इनकी एफिशिएंसी पावर है, इनकी बुद्धि है, वो थोड़ा सा चेंज हुई कि नहीं, हमें अपना पावर दिखाना तो है, लेकिन किस जगह, कहाँ सही है, कहाँ गलत है। सूर्य मंगल वाला तो हर किसी से भिड़ने को तैयार रहेगा। मतलब सूर्य मंगल वालों को कोई भी चैलेंजिंग काम दे दीजिए, आप दीजिए भी नहीं उन्हें, वो अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मंगल गुरु वाला, एक तो मंगल गुरु वाले बहुत न्यायप्रिय होते हैं। मतलब अगर आपके कुंडली में मंगल गुरु की होती है, लग्न में, लग्न की बात कर रही हूँ, लग्न में है, आपके 10th हाउस में है, तो इन लोगों को कोई भी चीज ये एक्यूरेट ऐसी होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा, मंगल बहुत अनुशासन वाला। मंगल यदि आपका अच्छा मंगल है, आपको लास्ट टाइम भी आपको अच्छे मंगल का, आपका अच्छा मंगल है तो आप बहुत अनुशासन प्रिय होंगे। हालांकि मेष और वृश्चिक में ये बहुत मेजर डिफरेंस है कि मेष, देखिए दोनों ही मंगल है, में दोनों ही मंगल है, लेकिन अनुशासन प्रिय वृश्चिक वाला ज्यादा होता है मेष की बजाय। हाँ, एक तो मेष और वृश्चिक एक जगह, एक स्थिर है, तो जो अनुशासन प्रिय होता है वो वृश्चिक वाला ज्यादा होता है। अब अगर वृश्चिक वाले मंगल को यदि मान लीजिए आपको गुरु का साथ मिल जाए, या फिर
आपको शनि का साथ मिल जाए, ठीक है। जी हाँ, मंगल और शनि, हालांकि मंगल और शनि अपने आप में ही बड़ा ये द्वंद्वकारी विस्फोटक, विस्फोटक नहीं कह सके लेकिन आपस में ही द्वंद्वकारी योग कह सकते हैं। लेकिन आप मंगल और शनि वाले व्यक्तियों को देखिए, आज किसी भी कुंडली में आपने मंगल और शनि देख रहे हैं लग्न और 10th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत पंचुअल होता है, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष तो आने ही आना है। कितनी अच्छी कुंडली हो, यदि मंगल शनि का योग है एक साथ, तो आप एक बात मान के रखिए कि आपको जीवन में संघर्ष करना ही करना है। आपको लगेगा कि आप बहुत काबिल होंगे, आपके अंदर चीजें बहुत पॉजिटिवली होंगी, आप क्रिएटिव होंगे, लेकिन आप उस कार्य को कर नहीं पाएंगे, इतनी विघ्न आएंगे। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार नहीं, 20 बार, 50 बार, मैं आपको बता रही हूँ, जिस किसी की कुंडली में मंगल शनि की स्थिति हो, इसका एक ही उपाय है, प्रयास करिए, हर बार प्रयास करिए, कोई उपाय नहीं है। कि अगर आपकी कुंडली में, मैं बार बार कह रही हूँ, लग्न और 10th हाउस, लग्न और 10th हाउस में अगर कम मंगल शनि की होती है और आप किसी कार्य को करना चाह रहे हैं, तो आप 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार करके निराश मत होइए, निराश, आप सफल होंगे, ये तय बात है। पर शनि अच्छा, शनि आपको पता है कि मंगल के साथ कोई बहुत पॉजिटिवली उसकी स्थिति तो होती नहीं है, तो मंगल कितनी भी एनर्जी दिखाए, मंगल कितनी भी एनर्जी दिखा ले, अच्छा 10th हाउस में अगर शनि है तो कालपुरुष की कुंडली में तो कारक ही वही है, और कालपुरुष का कारक ही वही है महाका, ठीक है, और मंगल वहां दिग्बली, तो दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है। तो ये देखिए, बीच बीच में जब भी वीडियोस में हमेशा से कुछ ऐसे क्लूज आ जाते हैं कि हम कभी कभी बात कुछ और करते हैं, लेकिन कुछ वो ऐसा निकल ही जाएगा बीच में, तो मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आप बहुत सरल भाषा में ज्योतिष को समझें। ज्योतिष देखकर जिसको जो वो भी अपना सर पकड़ लेता है, अपने खोपड़ी पकड़ लेता है, इतने ग्रह नक्षत्र, इतनी चीजें, इतने भाव, एक ही ग्रह एक ही भाव में बैठकर अलग अलग फल दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। एक ही भाव में बैठकर, मान ली लग्न में मंगल, सभी का लग्न में मंगल एक जैसा फल देगा क्या? नहीं ना। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा। जब आप देखिए, ज्योतिष का पहला नियम ही यही है कि आप पहले ग्रहों को पढ़िए, राशियों को पढ़िए, भावों को पढ़िए। जब आप ग्रह राशि भाव समझ जाएंगे, तो बस इस तरह से समझ जाइए कि आप उसको जीने लगिए। जी हाँ, ज्योतिष पढ़ने के लिए आपको ज्योतिष को पहले जीना पड़ेगा, आपको स्वयं से चीजों को महसूस करना पड़ेगा। आप गोचर देखिए, गोचर में देखिए मंगल किसी दिन, देखिए हर व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी न किसी दिन चेंज होता रहता है चंद्रमा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, मंगल की 2 राशि है, मेष और वृश्चिक, ठीक है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं सबसे ज्यादा पावरफुल वृश्चिक राशि को बोलूंगी। मेष, मंगल में जो ज्यादा पावरफुल है वो वृश्चिक राशि है, क्योंकि वृश्चिक राशि यदि आपके साथ चीजों को कहती है, बोलती है, अगर वो अच्छी कंडीशन, अच्छी स्थिति में है, खैर दोनों ही अच्छी और बुरी, लेकिन ये वो जो कहती है, जो सोचती है, बोलती है, वो 99% आप समझ लीजिए कि जो उन्होंने कहा उनको वही करना है। 1% केस में बात छोड़ती हूँ कि कुंडली में, देखिए हमेशा फलादेश पूरी कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी हम बात मंगल गुरु की कर रहे थे, अब हम आपको मंगल की चंद्रमा के साथ स्थिति बताते हैं। गुरु के साथ मैंने आपको चीजें बताई कि बहुत न्यायप्रिय हो जाते हैं। हाँ, अब जैसे मंगल गुरु किसी के साथ बैठा है और कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, जी हाँ, अगर मंगल गुरु किसी के साथ बैठा है लग्न में 10th हाउस में और कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे लॉयर होते हैं, अच्छे जज होते हैं। गवर्नमेंट जॉब पे ऐसे लोगों को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो बाई बर्थ अपना अपना व्यक्तित्व ना, वो ऐसा लेकर, मतलब बाई बर्थ उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है ना कि सामने वाला बरबस उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे व्यक्ति हो, वो बहुत ज्यादा मंगल गुरु वाले, उनको बहुत नॉलेज ना हो, बहुत एजुकेशन नहीं दी हो, लेकिन आप उनके विषय में इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। वो व्यक्ति जब बोलेगा ना, देखिए गुरु क्या होते हैं, गुरु ज्ञान के कारक है, ठीक है। कालपुरुष की कुंडली में गुरु आपके 9th हाउस और 12th हाउस के मालिक है, ठीक।
तो आप ऐसे व्यक्ति को भले ही इस चीज़ को बहुत एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनकी वाणी में आपको एक ओज, उनकी वाणी की जो प्रकृति होगी ना, आप उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि इस व्यक्ति ने इतनी एजुकेशन नहीं ले रखी है। और बहुत जल्दी चीज़ों को कह दीजिए कि उनकी, फिर वही बात है ऊर्जा और समझ, वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझते हैं। और अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो ये बहुत अच्छे जज बनते हैं, लॉयर बनते हैं, या फिर कोई इस तरह का जहाँ इन्हें कह दीजिए कि कमांड देनी है, मतलब इन्हीं लोगों के बीच रह करके इन्हें अपनी बात मनवानी है। मतलब इन्हें किसी को फॉलो नहीं करना है, लोग लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं। ये चीज इनके अंदर इस तरह की मतलब शनि अगर कहा ना, मैंने कहा कि अगर शनि 10th हाउस में है और यहाँ पर गुरु, हम थोड़ी देर के लिए गुरु मान रहे हैं, चंद्रमा का भी इसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति का मतलब क्या ही कहे, बिल्कुल आउट ऑफ द वे, ठीक है। तो अब बात मंगल और चंद्रमा की करते हैं। देखिए लग्न में जब मंगल और चंद्रमा हो तो एक तरह से मांगलिक दोष का परिहार भी हो जाता है। लग्न में मंगल और चंद्रमा की स्थिति आती है ना, तो चंद्रमा क्या करता है, अब जैसे कहा ना, अभी तो फिलहाल मैं मेष लग्न लिए हूँ, मान लीजिए यहाँ वृश्चिक लग्न है, मैं मंगल कुंज से भी बात कर रही हूँ तो मैं और कोई लग्न नहीं ले रही हूँ, मान लीजिए यहाँ वृश्चिक लग्न है, ठीक, हम यहाँ पे वृश्चिक लग्न कर देते हैं, ठीक है, यहाँ वृश्चिक लग्न। अब वृश्चिक लग्न में मंगल और चंद्रमा की स्थिति, तो ये इनकी एफिशिएंसी पावर तो देगा, तो देना ही उसे, ठीक है। लेकिन सन है, क्योंकि चंद्रमा आ गया ना, चंद्रमा एक सोफिस्टिकेटेड शुभ ग्रह में आ गया। उसने क्या किया, मंगल की एनर्जी से कहा भाई तो थोड़ा सा कम हो जाओ, तुम अपनी एनर्जी दो, अपने काम करो, लेकिन चंद्रमा की शीतलता के साथ। मतलब देखिए चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे मन में जो भावनाएं उमड़ती हैं, भावनाएं, देखिए अब भावना की बात कर रही हूँ, भावनाएं भी हाँ ना हर प्रकार की, मन है, मन अगर सकारात्मक है तो मन नकारात्मक भी होता है ना, मन विकृत भी होता है। तो डिपेंड ऑन कि किसके साथ, जब मंगल चंद्रमा के साथ है तो मंगल के एनर्जी में थोड़ा सा ब्रेक तो लगना ही लगना है। एनर्जी उनकी भरपूर रहेगी, वैसी रहेगी, लेकिन वो सनय सनय, मतलब वो धीरे धीरे कैसे कैसे कहाँ किस प्रकार से, ऐसे लोगों का नेचर, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बहुत खूबसूरत तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आप गजब का आकर्षण पाएंगे ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में। तो देखिए खूबसूरती का परिभाषा तो मुझे नहीं पता क्या होता है, क्योंकि खूबसूरती का अर्थ किसी के गोरे काले से मतलब नहीं है, जिसमें आकर्षण हो वो हर वो व्यक्ति खूबसूरत है। तो ऐसे लोगों के जैसा ना मंगल और चंद्रमा, तो आप इनमें आकर्षण, मतलब एक गजब का आकर्षण आप इनके ऑरा में पाएंगे। जी हाँ, पूरे ऑरा आप इनके व्यक्तित्व में पाएंगे, गजब इनका काम करने का ढंग, तरीका, सोच सब विपरीत होगा। मैं बात 8 नंबर की कर रही हूँ, मैं आपको फिर करूँ, बात 8 नंबर की कर रही हूँ मैं वृश्चिक राशि के मंगल की बात कर रही हूँ। अगर वृश्चिक राशि का मंगल है, कि देखिए वृश्चिक राशि एक स्थिर राशि है, वृश्चिक राशि को आपको कमांड देना पड़ता है। मेष, अगर किसी की मेष राशि है तो मेष लग्न है, मेष राशि मंगल बैठा, इनको कमांड की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्हें तो आप मतलब ये खुद से चीजों को करने के लिए आगे दौड़ जाते हैं, बोल जाते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि यदि किसी के वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हुआ है, लग्न में वृश्चिक राशि है, तो या फिर जिस भाव में वृश्चिक राशि में आपको बता दूं, जिस भाव में वृश्चिक राशि हो ना, तो उस भाव से संबंधित रिश्तों में भी ये चीजों को कभी भी खुद से आगे बढ़ के बहुत ही एक्सपोज मतलब नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे, उसके प्रति बहुत चीजें शो ऑफ नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे, ये उसको ये अंदर से चीजें महसूस करेंगे पर बाहर से नहीं करेंगे। तो वही बात है कि वृश्चिक राशि में मंगल चंद्रमा की युति है, तो ये तय है कि इनके पास एनर्जी बहुत है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही चीजों को करते हैं, लेकिन बहुत आराम से, बहुत ठंडे होके, बहुत पेशेंस के साथ,
आपको पता है ना, काल पुरुष की कुंडली में देखिए वृश्चिक राशि यहाँ पड़ती है, ये भाव अष्टम भाव, ठीक है, एक गहराई का भाव है। फिफ्थ हाउस हमारे मन बुद्धि बुद्धि आप इसका भाव है, ठीक है। अब अष्टम भाव की राशि जब लग्न में पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति मतलब आंतरिक तौर पे किसी भी चीज को बहुत गहराई से लेता है। जी आप इनके साथ एक बहुत आपको वीक पॉइंट बताती हूँ, आप इनके साथ वृश्चिक देखिए वृश्चिक लग्न हो, वृश्चिक लग्न में मंगल बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो, राशि है, तो आप इनके साथ एक चीज तो आप तय मानिए कि ये आप इनके साथ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इन्हें भूलना नहीं है, ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से आज हम इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मंगल की ही विषय में और चीजें जानेंगे और ग्रहों के साथ चीजें जानेंगे। नेक्स्ट हम राहु के विषय में बात करेंगे, ठीक है। नमस्ते।